आप जहां भी जाएंगे तालमेल मिलाना ही पड़ेगा, नहीं मिलाओगे तो जिंदगी नहीं चलेगी। आपको समाज में रहना है तो आपको सबको जो जैसा है, जिस तरह का, जिस स्वभाव का, उसे बर्दाश्त कीजिए, उन्हीं को साथ लेकर के अपनी यात्रा चलाइए। क्योंकि ये तो एक ऐसा काफिला है जिसमें जो पीछे रह गया उसे भी साथ लेके चलना है, जो लंगड़ा कर चल रहा है उसे भी साथ लेके चलना है। आपकी स्पीड तेज है तो अपनी स्पीड थोड़ी धीमी कर लीजिए, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसी का नाम परिवार है और यही समाज के बीच में जीने का ढंग होता है। तो जिससे न कोई उद्विग्न होता और जो न किसी से उद्विग्न होता, भक्तों की ये पहचान बताई है कि वो शांत रहें, सहज रहें और ऐसा भी नहीं बहुत जल्दी मूड खराब कर ले, जल्दी बुरा मान ले और फिर मनाना मुश्किल हो जाए। कोई आए मुझे मनाए तो फिर हम कुछ करें, नहीं तो बैठे अपने कोने में वही रूठे हुए। अब किसी को क्या गरज पड़ी है, तुम अपना रूठे रहो, चेहरा बिगाड़े रखिए आप। और कुछ लोगों को तो ऐसा मैंने देखा है, ऐसी राजपूती शान होती है, पति पत्नी 6-6 महीने हो गए बोले नहीं एक दूसरे से, लेकिन ध्यान दोनों का एक दूसरे की तरफ पक्का है, कनखियों से देख रहे होते हैं। मतलब जो है देख तो रहे सामने, पर यहाँ जो है ना आंख इधर की तरफ, वो पत्नी देख रही है कि उठ बैठ रहा है, कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। और फिर मजे की बात यह है कि जब कुछ कहना होता है तो फिर घर में जो बेटा है ना उसको टेलीफोन बनाते हैं, पप्पू हम जा रहे हैं, किसी ने खाना देना हो तो दे दो। और उधर से पत्नी बोलती है, पप्पू खाना टेबल पे लग गया है, किसी ने खाना है तो खा लो। हमारे जूते नहीं मिल रहे हैं पप्पू, किसी ने देने होते दे दो। टेबल के नीचे रखे हैं पप्पू, किसी ने लेने होते ले लो। चल रहा है खेल। अब वो बेचारा छोटा सा बच्चा वो क्या करे, वो कहता है कि भाई कहाँ फंस गए हम लोग। और दोनों समझदार लोग कहलाते हैं, माँ बाप हैं। और भगवान के आगे भी बोलता होगा, भगवान ऐसे ही देने थे क्या, थोड़े अच्छे से माँ बाप देते। इतने ना समझे, ये तो इनसे तो ज्यादा कल हमको है। नाक का सवाल बना के बैठे, एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। जितने समझदार हो जाओगे उतना अच्छा है। आदमी है, कभी किसी वजह से किसी का तनाव, क्योंकि उद्विग्नता कुछ लोगों को मजबूरी बस बेचारों को सहनी पड़ती है। किसी की उद्विग्नता, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ एक से एक मूर्ख बॉस है तो क्या बहुत अच्छा आदमी है, वो न जाने कहाँ से परेशान होकर आया होगा, उससे अपने नीचे वालों को गुस्सा निकाल रहा है। अब वो मजबूरी बस कुछ बोल नहीं सकते, उनके अंदर जो है उद्विग्नता आ गई, तो अब वो जाकर के पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, अपने से नीचे वालों के सामने वहाँ अपना गुस्सा निकालेंगे। अब पत्नी भी ये सोचे कि मैंने तो कुछ कहा नहीं, कुछ बिगाड़ा नहीं, हुआ क्या इनको, कहाँ से लड़के आ रहे हैं। अब वो भी जो है बेचारी तनाव तो सह लिया, लेकिन वो भी मजबूर है कि बोल नहीं सकते। अब बच्चों पे निकलेगा गुस्सा, उद्विग्नता चली आ रही, कहाँ से चली और कहाँ, ये जहर है। समाज में एक ने फेंका, दूसरे पर पहुँच गया, दूसरे से तीसरे पे पहुँच गया। अब जब बच्चों को डांटेगी माँ तो उसके बाद वो बच्चे रो के कुछ भी नहीं कर सकते। गुस्सा आ गया तो उठा के गुड़िया तोड़ देंगे, चीज़ें तोड़ देंगे। ज़्यादा कुछ हुआ तो बाहर जा कर के वो पत्थर वत्थर कहीं किसी के ऊपर फेंक देंगे, क्योंकि अंदर तनाव है, निकलेगा कहीं ना कहीं। समाज इस तरह से गड़बड़ होता है। इसलिए आप अगर गीता को पढ़ें तो ऐसे मत सोच लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कुछ शब्द कह दिए कि चलो देखो अर्जुन एक बात का ध्यान रखना, मेरे भक्तों की पहचान ये है कि बेचैन नहीं होते, ना आप खुद बेचैन होते, ना खुद ऐसा व्यवहार करते दूसरा बेचैन हो जाए। साधारण बात नहीं है ये। उन्होंने कहा है कि समाज में इस तरह के लोग जो भक्ति करने बैठते हैं, लेकिन भक्ति से मतलब अपने परमात्मा के प्रेम को और अपने भीतर बहते हुए आनंद से खुद का संबंध जोड़ना चाहते हैं, अपने भीतर की शांति से युक्त होना चाहते हैं, परमात्मा के ऐश्वर्य से युक्त होना चाहते हैं, वो क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उद्विग्न रहते हैं, दूसरों को उद्विग्न करते हैं। इससे भगवान खुश होता है नहीं, परमात्मा के ऐश्वर्य से आपका संबंध जुड़ता है। इसलिए तो ईश्वर को ईश्वर कहते हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्य वाला है।
उसके ऐश्वर्य से अपना संबंध जोड़ना है तो फिर उसका तरीका यही है कि यहाँ सीधे होकर प्रेम पूर्ण होकर सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि बेटा बन के सब कोई ले सकता, बाप बन के छीनना चाहते हो तो तुम नहीं ले पाओगे। विनम्र बनो, प्रेम वाले बनो, कुछ भी दिल जीत करके पा सकते हो आप। चाबी जो है दिल में पहुंच के ताले के और फिर उसे खोलने के लिए मजबूर करती है ना। पत्थर मार के हथौड़े मार के तोड़ोगे तो ताला टूट जाएगा लेकिन काम का नहीं रहेगा, उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बात इतनी नहीं है, ये भी समझ लेना, उद्विग्न हर्ष में भी होता है आदमी, बहुत उत्तेजित हो जाता है। किसी बात में खुशी हो गई तो खुशी में भी आदमी इस तरह की चीज़ें करते हैं। आप देखते हैं ना कि ब्याह शादियाँ हो रही होती हैं इधर उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इधर से लेके हरियाणा वाले क्षेत्र में, यहाँ ये चलता है कि जिस दिन शादी है बहुत खुश हैं, उस दिन वो कह रहे होते हैं हमारा तो आज सोने का सूरज और चांदी का चांद निकला है आज। भले ही सारी जिंदगी बाद में माथा पीटते रहे कि शादी हुई कैसे। उस दिन जो है वो लेकर के बंदूक फायरिंग करेंगे, जिसको ये जो है हर्ष फायरिंग बोलते हैं। आनंद में आकर के फायरिंग करते हैं और फायरिंग करते हैं कि पटाखे वटाखे चलाएं तो वो कहते हैं ये तो हल्का काम है। मर्दों का काम मोच पे ताव दे और अपनी दुनाली या राइफल से जो है या छोटी सी पिस्टल निकाल के ऊपर फायरिंग करें। अब छज्जे पर बैठे हुए किसी को गोली लग गई तो वहीं से पकड़ के लेके जाती है पुलिस। पूरी जिंदगी भर के लिए उसका जो है आनंद हो गया। हर्ष में आकर उद्विग्न हो जाना। अगला शब्द उन्होंने कहा ईर्ष्या में, ईर्ष्या मिश्रित जो क्रोध होता है। ये क्रोध कैसा होता है? क्रोध तो वो होता है जो आदमी के अंदर आया और भभक उठती है आग, और फिर ये चरम पर जाकर कुछ न कुछ परिणाम लाता है और उसके बाद शांत हो जाता है। लेकिन एक है अमर्ष, ईर्ष्या के कारण धीमी धीमी आंच में, जैसे शकरकंद सेका जाता है ना, उसको पकाते हैं, बहुत धीमी आंच में पकाते हैं, बहुत मीठा होता है उस समय वो। तो ऐसी धीमी आंच में कोई पकड़ा हो अंदर से तो समझ लेना चाहिए ईर्ष्या है और हल्का हल्का क्रोध अंदर है किसी के प्रति। वो धीमी आंच है, बाहर से गुस्सा नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे के लिए जो है ये शब्द संस्कृत में ही चलता है, बाहर हिंदी में इसके लिए कोई दूसरा शब्द मैंने नहीं देखा। अभी होगा, डिक्शनरी में बहुत तरह के शब्द हैं, लेकिन इसको अमर्ष कहा गया है। ईर्ष्या में उपजने वाला जो अंदर क्रोध जो सुलगाए रखता है आपको, अंदर से जो आप सुलग रहे हैं ना, अभी भड़की नहीं है आग, अभी जले नहीं, धुआं भी नहीं उठा, सुलग रहे हैं अंदर अंदर, तो वो आदमी को उत्तेजित करके रखता है। अंदर अंदर जो है बेचैनी रहेगी और आंखों से आदमी देखेगा ऐसे कोई जिसके प्रति ईर्ष्या होती है। और ये मजे की बात है कि एक प्रोफेशन वाले लोग या तो बहुत दोस्त होते हैं या फिर जो है दोनों के अंदर यही चलता है। दो बाजे वाले, गाने बजाने वाले साथ साथ बैठे हुए हैं, चल रहा अंदर अंदर पीड़ा। अब कब एक दूसरे का गला पकड़ लें, दो नाई, दो हलवाई, दो कसाई भी हो सकते हैं, जिन जिन का भी काम बराबर बराबर में चल रहा है, एक दूसरे से ईर्ष्या है, या तो बहुत प्यार होगा फिर या बैर होगा, बाकी तो किसी से लेना देना नहीं, बस ये पसंद नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि किसी, हालांकि ये सिर्फ विनोद के लिए मैं सुना रहा हूँ कि कोई पागल था और पत्थर फेंका करता था, पर वो 1-2 साल से किसी के ऊपर ना धूल मिट्टी फेंके ना पत्थर फेंके, लेकिन उस मोहल्ले में किराए पर रहने के लिए कवि आ गया। उसका जो है गले में कंधे पर लटका हुआ झोला, बड़ी हुई थोड़ी सी दाढ़ी
और जिस तरह से वो टेढ़ा होकर के चलता था, उस पागल को वो पसंद नहीं आता था। और जब भी वो व्यक्ति कभी उधर से निकले, वो उठा करके धूल वूल फेंके उसकी तरफ। अब उसके बाद ले जाके उसने जो है पुलिस में शिकायत करी कि साहब ये जो पागल है ये मेरी तरफ धूल फेंकता है, कभी कभी पत्थर फेंकता है। और पुलिस वालों ने देखा, चेक किया कि भाई किसी और के ऊपर भी फेंकता है। सब ने कहा साहब हम लोगों के ऊपर तो नहीं फेंकता। फिर पागल को बुलाया, भाई तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? बोले अभी मोहल्ले में, इस मोहल्ले में एक ही रहेगा, या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा, दो नहीं रह सकते। मतलब वो समझता है कि ये भी मेरे जैसा ही है। कोई हो सकता है किसी से आपको एलर्जी हो और सारे बैठ जाएं, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। बस ये अगर आ गया, इसका तो चेहरा भी पसंद नहीं है, इसके तो मुझे जो है हाव भाव पसंद नहीं है। कहीं भाषा के नाम पर, कहीं भूषा के नाम पर, कहीं भोजन के नाम पर, न जाने कितने कितने तरह के लोगों ने जो है एक दूसरे से भेद खड़े कर रखे हैं, ईर्ष्या पैदा कर रखी है, जिसके कारण जो है ये अमर्ष पैदा होता है। इसमें ईर्ष्या भी है, क्रोध भी है, ये व्यक्ति को उद्विग्न करता है। कृष्ण भगवान ने एक शब्द और प्रयोग किया है, भय। भय भी आपको उद्विग्नता से जोड़ देता है, इससे भी आपके चित्त में खलबली मच जाती है। आंखें बंद करके ध्यान करने बैठोगे, जिस चीज़ से आपको भय लगता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उसके कारण एक और चीज़ पैदा होती है जिसको कहते हैं चिंता। डर ही चिंता का कारण बनता है। चिंता जो है वो डर की बेटी है। किस चीज़ की चिंता करते हैं? जिस चीज़ का भय दिमाग में रहता है। इसलिए कुछ लोगों को बुढ़ापे की चिंता है, क्योंकि बुढ़ापे का भय लगता है, बेटा ध्यान देगा नहीं देगा। किसी को ये चिंता है, डर है दिमाग में, शादी होगी बेटे की, बहू कैसी आएगी, आते ही जो है हमको बाहर तो नहीं कर देंगे, बेटे पर कब्जा तो नहीं कर लेंगे। इसलिए बड़े नाटक चलते हैं घरों के अंदर। सास बड़ी माला वाला जपती है, लेकिन उसको जो है ना, और तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कल की आई हुई छोकरी है और मेरे घर में कब्जा करके बैठ जाए और मेरे बेटे पर कब्जा कर ले। अब तक मेरा बेटा मेरे चक्कर आसपास चक्कर काटता था, अब जो है इसके आसपास घूमे, मैं जो कैसे बर्दाश्त होगा। बहुत तरह की चीज़ें हैं दुनिया में। चिंता, भय, ये सब उद्वेग पैदा करने वाली चीज़ें हैं जो हमारे मन की शांति को भंग करती हैं, ईश्वर से दूर करती हैं, परमात्मा के ऐश्वर्य से, जिसे पाकर हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, उससे हमें वंचित कर देती हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिससे ना तो लोक, समाज, प्राणी उद्विग्न होते, और जो किसी से उद्विग्न नहीं होता, जो किसी खुशी में या ईर्ष्या क्रोध में उद्विग्न नहीं होता, भय से भी जो मुक्त है, ऐसा व्यक्ति शांत होकर जो मेरी ओर लग जाता है, वह मेरा प्रिय पात्र है। तो ये हुआ 15वां श्लोक। अब हम इससे अगले वाले श्लोक में चलते हैं और फिर से एक बार इस चीज़ पर हम समझ लें कि मजबूरी बस सहने वाला उद्वेग, या फिर अपने अहंकार के कारण आप उद्वेग उत्पन्न करके दूसरों को बेचैन करते हैं, या फिर ऐसे स्वभाव वाले हैं कि कुछ भी कोई कर ले तो भी आप संतुष्ट नहीं होते, तो इस सब को एक तरह की बीमार मानसिकता कहा गया है, जो भगवान की कृपा से वंचित करने वाली चीज़ें हैं। इनसे हमें अपने आप को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उद्विग्न होने वाले स्वभाव वाले लोग। आप कुछ भी कर लीजिए, वो कभी भी आनंदित नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे, वो हर चीज़ में कमी निकाल रहे होंगे। ऐसा किया तो क्यों किया, और ये क्यों नहीं किया, तो कुछ भी आप कर लीजिए। तो ऐसे लोगों के साथ भी आपको रहना और जीना पड़ता है। तो भक्तों को अपने आप को शांत और सहज बनाना चाहिए। अगले श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे।
14 गुण बताने के बाद अब 6 गुण और बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। भक्तों के ये लक्षण जो बताए जा रहे हैं, इन गुणों को दर्शाते भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे वे लोग जिनके साथ परमात्मा की विभूतियाँ, उसका ऐश्वर्य उन्हें इस धरती पर ही स्वर्ग जैसे वातावरण से युक्त कर देता है। जहाँ भी रहेंगे अपने आनंद में और शांति में रहेंगे। यह कहना चाहिए कि इस धरती पर कैसे अच्छे इंसानों की दुनिया को ज़रूरत है, वो लोग कैसे होंगे, ये सारे गुण उनके संबंध में बताए गए। तो आइए एक एक शब्द पर हम लोग विचार करते हैं। पहला शब्द है अनपेक्षः, जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, आशा नहीं रखता। शुद्ध है, कर्म में कुशल है, जो उदासीन निरपेक्ष है, जिससे कोई कष्ट नहीं, जिसे कोई कष्ट नहीं, और जिसने कर्म के संबंध में सब प्रकार के आग्रहों को त्याग दिया, वह मेरा भक्त मुझे पसंद है। तो शब्द है अनपेक्षः। सुख शांति के लिए सामान्य जन व्यक्ति और परिस्थिति, देश और काल, वस्तु पर आश्रित होते हैं। वह अपनी प्रसन्नता का स्रोत अपने भीतर, अपनी आत्मा में स्थित पाना चाहिए, लेकिन बाहर ढूंढते हैं कि वो व्यक्ति या वह वस्तु मुझे मिले तब मैं संतुष्ट और आनंदित हूँ। जो अपेक्षा में जीते हैं वे लोग भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि उनको हर पल कोई न कोई अपेक्षा बनी रहती है कि ये कुछ मुझे मिलना चाहिए। तो दो तरह की चीज़ें हो गई, एक हो गई उपेक्षा और एक हो गई जिसे हम अपेक्षा कहेंगे। उपेक्षा कर देना, किसी चीज को इग्नोर कर देना। अपेक्षा कर देना, किसी चीज की आशा करना। तो एक शब्द हो गया उदासीन, जिसे आप कहेंगे एक व्यक्ति वह जो आशावान है, मुझे ये मिलना चाहिए। तो आप उदास न रहें, उदासीन रहें, वो अच्छा। कुछ चाहा हुआ नहीं मिला तो उदास हो गए, और जब अपेक्षा ही नहीं की तब आप उदासीन होकर चलते हैं, रिजर्व होकर के रहते हैं, तो किसी भी चीज़ से आप दुखी नहीं होते। जिसने जो निरपेक्ष है, जो उदासीन है, जिसे कोई कष्ट नहीं, जिसने कर्म के संबंध में सब तरह के आग्रहों को त्याग दिया है, सर्वारंभ परित्यागी। क्योंकि शब्दों को देखिए, अनपेक्ष, शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथ, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। अनपेक्ष जो सुख शांति के लिए किसी की भी अपेक्षा नहीं करता, अपने आप में व्यक्ति सुखी और शांत है। अपेक्षा में जीने का मतलब होता है कि जब हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है, हमारा आनंद दूसरों पर निर्भर करता है, तो फिर हम अपेक्षा में जीते हैं। और जब हम खुद में ही अपने आनंद में रहते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, लेकिन खिलौने हैं, तो अपने कमरे में बैठे बैठे वो कई सारे जानवर उनके सामने प्लास्टिक के, रबड़ के रखे हुए हैं, वो उनकी आवाज़ें निकाल रहे होंगे और अपने आप दोनों तरफ से खेल रहे होते हैं और अपने में ही रमण करते हैं, अपने में ही आनंद लेते हैं, अपने भीतर से ही आनंद लेते हुए जीते हैं। उदास होकर नहीं बैठते कि कोई खेलने वाला नहीं है मेरे साथ में, जो है उसी में आनंद मना लेना। तो जो कुछ आपके पास है उसमें आनंदित होकर जी पाना, इस शब्द का प्रयोग किया गया है अनपेक्ष, कि उसी में आप खुश होकर
उसी में आप आनंदित होकर रह सकें। दूसरा शब्द है शुचि ही, पवित्रता। तीसरा शब्द है दक्ष। उससे अगला शब्द है उदासीन, न अपेक्षा न उपेक्षा, संसार की घटनाक्रमों से अप्रभावित। फिर अगला शब्द है गत व्यथा, व्यथा रहित, किसी भी तरह की पीड़ा से रहित होकर जो चलता है। सर्वारंभ परित्यागी, सब कर्मों का संन्यास करने वाला, मतलब कर्तव्य कर्म के अभिमान का सर्वथा त्यागी, निरंकार भाव से जगत के कर्म का जो करता है, अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा में समर्पित करते हुए जो कर्म करता है, उसे कहा गया है स में प्रिय, वह मेरा प्रिय है। हमारी जिंदगी का सुख, हमारे जीवन की शांति कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है। वह है कि जो हमारे अंदर है, अगर उसमें कहीं कमी है तो फिर ये बात ध्यान रख लेना, बाहर वो कमी आपको पीड़ित करने लग जाएगी। अंदर से संतुष्ट व्यक्ति को, अंदर से खुश व्यक्ति को, अगर रेतीले स्थान में भी जाके बैठ गए तो वहाँ भी वसंत के खिले हुए फूल की तरह से वो आनंदित हो जाएगा। परेशान आदमी को आप खिले हुए फूलों के बीच में बैठा दीजिए तो वो कहेगा मेरे लिए ये खुशी किस काम की। जब मेरा मन ही शांत नहीं है, मैं अंदर से खुशी नहीं हूँ, तो मुझे तो इसमें कोई रस है नहीं। भयभीत आदमी, दुखी आदमी, क्रोधी आदमी, ईर्ष्या में भरा हुआ आदमी, बाहर कितना भी उसके आनंद के वातावरण क्यों ना हो, वो मेला देखेगा तो मेले में भी आनंदित नहीं होगा, बल्कि और पीड़ा बढ़ जाएगी उसकी। सारी दुनिया खुश है मुझे छोड़कर। उसके लिए होली दिवाली भी आ जाए तो पीड़ित हो जाएगा कि सारी दुनिया के लिए होली होली है, मेरे लिए तो नहीं है। बीमार आदमी हो तो उसे भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए समस्या का समाधान बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर से कैसे ठीक करना है, बस उसी के संबंध में बताया गया। वो 6 गुण हैं जिन पर हमें विचार करना है, क्योंकि व्याख्या में जब हम जाते हैं तो फिर चीज़ें खुल के सामने आती हैं कि कृष्ण भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। भीतर क्या चीज़ आप ठीक कर सकते हैं जिससे बाहर आपके चीज़ें ठीक दिखाई देने लग जाएं। जब अंदर सब कुछ ठीक होता है तो बाहर भी ठीक होने लग जाता है। और अंदर कुछ समस्या चल रही हो, बाहर से कोई छेड़ दे तो बस वो बाहर वाला कारण बन जाएगा। फिर